नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने रिसेंटली एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इन लोगों ने ऑफिशियली अपनी कंपनीज को कह दिया है कि अमेरिकन सैंक्शंस इग्नोर कर दो, हमें कोई चिंता नहीं है अमेरिकन सैंक्शंस की। ये आप कह सकते हैं यूएसए का जो एक पावर डाउनफॉल चल रहा है कि यूएसए एक टाइम पर जो यूएस था कि इनके सैंक्शंस, इनकी मिलिट्री, सब लोग इससे डरते थे। इसका जो एक डाउनफॉल है, इसका एक साफ साफ उदाहरण हमारे सामने है कि चाइना ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है कि यूएस सैंक्शंस, यूएस के पास कौन से अधिकार हैं कि ये लोग हमारी रिफाइनरीज पर सैंक्शंस इंपोज कर दे। चाइना रिजेक्ट्स यूएस सैंक्शंस ऑन रिफाइनरीज ओवर ईरान लिंक्स। और अपनी कंपनियों को इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो काम आप चुपचाप कर रहे हैं करते रहिए, ईरान का ऑयल आराम से रिफाइन करते रहिए, कहीं से भी चिंता की बात नहीं है। यहां पे आप देख पाएंगे, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, बीजिंग टेल्स चाइनीज फर्म्स टू इग्नोर यूएस सैंक्शंस ऑन रिफाइनरीज। नीचे यहां पर लिखा है चाइना ने अपने जो कंपनियां हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और वेरियस और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, उनको यह कहा है कि अमेरिकन सैंक्शंस को मत देखो, मत सुनो, जो भी ईरानियन ऑयल ट्रेड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं इसको करते रहिए। और सिंस जो ये ऑर्डर है ये चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री से आया है, ये क्लियरली दिखाता है कि अब चाइना यूएस सैंक्शंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और पहली बात तो देखा यह जाएगा कि आगे अब यूएस क्या करेगा, क्योंकि चाइना ने एक बड़ा स्टेप चला है। अगर मान लीजिए चाइना इसी तरीके से यूएस सैंक्शंस को इग्नोर करता है, इससे एक बगावत की लहर शुरू होगी। आप देखोगे फिर उसके बाद कई देश ओपनली कहेंगे कि ठीक है, हम भी यूएस सैंक्शंस को एब्सोल्युटली इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो ये सैंक्शंस हैं, जैसे चाइना कहता है ये सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि यूएसए ने चाइनीज रिफाइनरीज पर सैंक्शंस लगाए क्यों थे, किस टाइप के सैंक्शंस थे, और क्या कल को भारत समेत कई और जो देश हैं ये भी इसी तरीके से यूएस सैंक्शंस को इग्नोर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स दिस इज ए हिस्टोरिक डिसीजन दैट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सरल भाषा में कि यूएसए ने चाइना पर सैंक्शंस आखिर लगाए क्यों थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बहुत सारी पावर्स है, मिलिट्री, न्यूक्लियर वेपन्स, मगर एक पावर का सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, वो है सैंक्शंस, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा। यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए इस देश पर, इस कंपनी पर, कई इंडियन कंपनियों पर अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरानियन ऑयल की वजह से। नाउ यूएस ये सब करता है ओएफएसी से, ये है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। यूएसए को ये पता है कि दुनिया का ज्यादातर ट्रेड आज भी यूएस डॉलर से होता है। दूसरी बात, दुनिया में ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती है, बड़ी ट्रांजैक्शंस मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो यूएस बैंक से होकर गुजरती है। तो यूएसए के पास एक टोटल इकोनॉमिक कंट्रोल आ जाता है दुनिया भर में, और यूएस ऑब्वियसली उस कंट्रोल को यूज भी करेगा। और जब भी इनको कोई देश दिखता है जिसको ये मिलिट्री अटैक से पहले इकोनॉमिकली कमजोर करना चाहते हैं, यूएस लगा देता है उस देश पर सैंक्शंस। आज के समय जो यूएसए के मेजर सैंक्शंस हैं उनमें आपको दिखेंगे रशियन सैंक्शंस, ईरान पे इन लोगों ने लगा रखी है सैंक्शंस। इनकी जो आप वेबसाइट है वहां पे जाओगे, इधर क्लिक करोगे ईरान सैंक्शंस, तो पूरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा कि किस किस टाइप के सैंक्शंस यूएस लगा चुका है इन पर, और इन सैंक्शंस के अंदर लिखा क्या है। फॉर एग्जांपल, अप्रैल 28, 2026 को सैंक्शन लगाए थे, सैंक्शंस रिस्क ऑफ डीलिंग विद टीपोर्ट ऑयल रिफाइनरीज। ये चाइना वाले सैंक्शन है जिसको लेकर चाइना काफी दुखी है। इसको आप अगर खोलोगे तो यहां पर लिखा है कि जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है, ये अलर्ट कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू सैंक्शंस रिस्क ऑफ डीलिंग विद इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरीज इन चाइना, जिनको टी पॉइंट ऑयल रिफाइनरीज कहा जाता है। देखिए, ऑयल रिफाइनरीज या तो सरकारी होंगी या प्राइवेट होंगी। चाइना में जो प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये ईरानियन ऑयल परचेज कर रही थी, उसको प्रोसेस कर रही थी। ये ऑयल रिफाइनरीज प्राइमरली आपको इन इलाकों में मिलेगी, यहां पर चाइना के ईस्टर्न मोस्ट एरिया में। इन्होंने लिटरली मैप में इन रिफाइनरीज की लोकेशन दिखाई है, बताया कि ये रिफाइनरीज कहां पे है, और फिर इन रिफाइनरीज पे लगा दिए हैं सैंक्शन, जिनके जो नाम है यहां पे आप देख पाओगे। और यूएस इन रिफाइनरीज को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, यहां पर लिखा है ऑल प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ द डेजिग्नेटेड टी-पॉट रिफाइनरीज दैट आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और आर इन द पोजेशन और द कंट्रोल ऑफ द यूएस पर्सन्स आर ब्लॉक। यूएस पर्सन्स आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन ट्रांजैक्शंस विद ब्लॉक टी-पॉट रिफाइनरीज अनलेस एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली यूएसए से ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यूएस डॉलर में ट्रेड करने में इनको प्रॉब्लम आएगी, और ये इंटरनेशनली भी इन ऑयल रिफाइनरीज को आइसोलेट करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी इनसे पेट्रोल, डीजल या कोई और चीज
परचेज ना करे। और इसी तरीके से यूएस सैंक्शंस काम करते हैं। जब आपके पास वर्ल्ड करेंसी है, जब आपके बैंक दुनिया भर में फैले हैं, आप किसी भी एक कंट्री को या फिर उस कंट्री की कंपनी को टारगेट करके कह सकते हो कि कोई भी इनके साथ बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कह रहा है। नाउ क्या यूनाइटेड नेशंस अलाउ करता है इस टाइप के सैंक्शंस? यूएन के हिसाब से यूनिलैटरल सैंक्शंस होने नहीं चाहिए। भारत ने हमेशा से ये कहा है कि इस टाइप के सैंक्शंस को हम लोग सपोर्ट करते नहीं है, बट चाइना और इंडिया हमेशा दबे शब्दों में कहते थे कि ये सैंक्शंस को लेकर हम कंसर्न है वगैरह। हमने कभी भी इंडिया में तो हमने कभी भी ये नहीं बोला कि सैंक्शंस को इग्नोर करो, ये जो भी लिखा है यहाँ पर इग्नोर इट। चाइना ने पहली बार ओपनली कह दिया है कि ये जो भी यहाँ पे कह रहे हैं वगैरह वी इग्नोर इट, हम अपना बिजनेस करते रहेंगे। अपनी रिफाइनरीज को भी कह दिया है कि आप आराम से इंटरनेशनली बिजनेस करो और बिल्कुल एक्ट करो कि जरा कोई सैंक्शंस आप पे लगे ही नहीं है। ये मैं कहूंगा चाइना ने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी बगावत करी है। यूएसए का जो एक ऑर्डर है, जो एक पावर का ऑर्डर है, इसको पहली बार डायरेक्टली चैलेंज किया है। कंपैरिजन के लिए देखिए यहाँ पर साल 2025 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं द हिंदू का। यूएस सैंक्शंस इंडियन कंपनीज ओवर ईरान ऑयल ट्रेड, ये यही सैंक्शंस हैं ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के। भारत यूजुअली यही कहता है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं करते और उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं जाते। हम ये नहीं कहते अपनी कंपनियों को कि सैंक्शंस इग्नोर करो। आई मीन देखो, अब ये अलग बात है कि आप सीक्रेटली क्या करें, प्राइवेटली क्या करें, बिना मीडिया को बताए, बट चाइना जो कर रहा है ना, दिस इज एक्सेप्शनल। ये मीडिया को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये जो सैंक्शंस हैं इनको हम इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने आया है, वो कह रहे हैं कि वी इग्नोर दी सैंक्शंस और हम अपना काम करते रहेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाली जा रही है कि चाइना यूएसए के ईरान वॉर के रिजल्ट से बहुत खुश है। चाइना काफी सेटिस्फाइड है देखकर कि यूएस ईरान के अगेंस्ट जरा कुछ कर नहीं पाया। यही अगर मान लीजिए अभी तक तेहरान पर अमेरिका का झंडा गड़ा होता, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। चाइना पहली बार देख रहा है यहाँ पर कि यूएसए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दे आर अनेबल टू अकॉम्प्लिश व्हाट दे वांट, और इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे आ रहा है। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना तैयारी कर रहा है ताइवान पे एक बड़े अटैक की। मैं जानता हूं रिसेंटली ताइवान के जो लीडर हैं ये चाइना गए थे, कोशिश करी गई थी बातचीत हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, बट शी जिनपिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए, इतिहास में खुद को चाइनीज ग्रेट लीडर स्थापित करने के लिए ये ताइवान को अटैक करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे हू जिजिन, ये चाइना का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, वहां पे रिपोर्टर इन्होंने यहाँ पर कहा है हाउ इट शुड बी इंटरप्रेटेड। आई बिलीव दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इलीगल यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज। जो यूएस के यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं, जो खुद ही अपनी तरफ से सैंक्शन लगा देते हैं अगेंस्ट ईरान, वर इम्पोज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएन। चाइना और कई और कंट्रीज यही कहते हैं कि अगर सैंक्शंस लगाने हैं तो फिर यूनाइटेड नेशंस किस लिए है? यूएन में विश्व पंचायत बैठेगी, बातचीत होगी, डिस्कशन होंगे और उसके बाद मिलकर सैंक्शन लगाने चाहिए। जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं ये ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखोगे द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग अ लीगल शील्ड टू रिड्यूस लॉसेस फॉर कंपनीज। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। चाइना की सरकार ना सिर्फ ये कह रही है कि आप यूएसए के सैंक्शंस इग्नोर कर दो, कल को अगर मान लो कि चाइना की रिफाइनरीज के कुछ ऑर्डर थे यूरोप में कंपनीज डर जाती हैं, अरे इन पे तो अमेरिकन सैंक्शन लग गए हैं, ऑर्डर कैंसिल करो, पेमेंट रोक दो। अब जो उनको लॉस हो गया ये भी कवर करेगी चाइनीज गवर्नमेंट। दिस इज हिस्टोरिकल। ये पहली बार इस लेवल का एक आप कह लीजिए डिफायंस हम देख रहे हैं यूएस सैंक्शंस को लेकर फ्रॉम चाइना। और इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। एक ऐसे टाइम में जब यूएस के रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, बाकी कंट्रीज भी काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है कि ये वॉर क्यों शुरू करी गई, वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस हो रहा है इससे। ऐसे टाइम में चाइना ने परहैप्स अब तक का सबसे बड़ा मूव चला है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब देखना ये होगा कि यूएस इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है। ट्रंप के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ट्रंप की एक विजिट प्लान है टू चाइना, या तो ये अपनी विजिट कैंसिल करेंगे या फिर ये विजिट को बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन। आई थिंक आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247 और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक ही हेडलाइन मिलेगी कि जॉब्स कहां पर आ रही हैं, डिजिटल, डेटा, साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, यहां पर आपको मेन जॉब्स मिलेगी। और चाहे डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो, डेटा साइंस का कोर्स हो या
फिर बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स हो, हर जगह करियर 247 आपको देता है स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। आपको एडवांटेज क्या मिलता है, आप ये कोर्स प्रॉपरली अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करिए, अटेंडेंस यहाँ पर प्रॉपरली दीजिए और करियर 247 इंश्योर करेगा कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज तो बिल्कुल मिले, 3 जगह आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और अगेन इससे आपके जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। करियर 247 में हम ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी IBM बैक्ड, साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए, आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस होती रहती है। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर करिए क्लिक, जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डालिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑब्वियसली डालिए PD10, ताकि हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट पर कोर्स ऑफर हो और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात करिए, डिस्कस करिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में। बट ईदर वे हम आपको इंश्योर करते हैं कि करियर 247 आपको तैयार करेगा फॉर न्यू एज जॉब्स। सो यूज करिए कोड PD10, गेट द डिस्काउंट एंड गुड लक फॉर योर करियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।